Greeting all lovely learners. My name is As. I am PDPI trainer, author and guest lecturer. I hope you all are enjoying your life at your home. This is another video lecture of Spoken English Basic Course series. In this video, we are going to learn about tense. English tense. Tense plays an important role in spoken English as well as in written English. So without wasting any formality and without wasting any single second, I start. टेंस. टेंस का हिंदी में अगर हम बात करें तो मतलब होता है काल. काल मतलब समय. समय अभी वर्तमान है या भूतकाल है या भविष्यकाल है. समय कोई भी हो सकता है. इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट. प्रेजेंट माने वर्तमान काल. है मतलब है, कोई काम है. जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, वह जाता है तो वह जाता है, प्रेजेंट की बात हो रही है. वह जा रहा है तो प्रेजेंट की बात हो रही है. वह जा चुका है तो प्रेजेंट की बात हो रही है. तो जहां पर इस प्रेजेंट में मतलब है, हा, हूं आदि शब्द आते हैं. पास्ट. पास्ट मतलब था. जैसे वह गया था. था, वह गया था, पास्ट हो गया. वह जा रहा था तो पास्ट हो गया. वह जा चुका था तो पास्ट हो गया. तो पास्ट में मतलब बीत गया, कोई भी काम फिनिश हो गया था. इसमें था, इसका मतलब था, थी, थे. पास्ट. फ्यूचर का मतलब होता है गा, गी, गे. जैसे वह जाएगा, वह जा रहा होगा, वह जा चुका होगा. तो इसमें आता है गागी गे. मैंने बताया प्रेजेंट का मतलब है, हा, ही मतलब है आता है. पास्ट में था आता है, था, थी, थे. और फ्यूचर में आता है गागी गे. इन तीन टेंस के अंदर चार इनके पार्ट होते हैं, सब पार्ट होते हैं. जिस पहला पार्ट होता है सिंपल. जैसे सिंपल बात करते हैं हम, सिंपल जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं सिंपल का. वह इंग्लिश बोलता है तो ये सिंपल हो गया. फिर है हमारा कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस में मतलब काम चल रहा होता है. तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, वह इंग्लिश बोल रहा है तो काम, बोलने का काम हो रहा है. फिर बात करते हैं परफेक्ट. परफेक्ट में कोई काम फिनिश हो जाता है, डन हो जाता है. जैसे वह इंग्लिश बोल चुका है तो इंग्लिश बोलने का काम फिनिश हो गया है. फिर आता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि इसमें समय दिया होता है, काम चल रहा होता है, काम कंप्लीट भी हो जाता है और चल भी रहा होता है. जैसे वह सुबह से इंग्लिश बोल रहा है. बोलते बोलते देखो सुबह से बोल रहा है तो आधा तो उसने बोल के खत्म कर लिया और चल भी रहा है. तो वह सुबह से इंग्लिश बोल रहा है. कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बस इतना अंतर है कि कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं बताते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय बताते हैं. तो ये समझ में आ गया. इसके बारे में मतलब इन सभी के बारे में डिटेल में बात करने से पहले मैं आपके साथ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा. तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट काम को करने वाला होता है. जैसे राम अंग्रेजी बोलता है, या यहां पे लिखा है अली इज प्लेइंग. तो यहां पे जो है काम को करने वाला कौन है? वो अली है. तो अली क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. तो सब्जेक्ट में हमारे आता है ही, शी, योर, इट, माय. ये सब सब्जेक्ट कहलाते हैं. फिर है हमारा हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब जो हमें बताती है कि काम वर्तमान का है या भूतकाल का है या भविष्यकाल का है, हो रहा है, हो चुका है, ये बताती है हेल्पिंग वर्ब हमें. हेल्पिंग वर्ब में हमारा आ जाता है जैसे इज. अली इज प्लेइंग. तो यहां पे इज जो डोनेट है ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है. ये हमें बता रहा है कि काम चल रहा है. अगर इसकी जगह यहां पे वाज होता तो ये बताता कि काम चल रहा था. अगर यहां पे विल बी होता तो ये बताता कि काम चल रहा होगा. तो जितने भी इंग्लिश में होते हैं, डू, डज, डिड, विल, कुड, शुड, ये नहीं, जितने भी ये वर्ड होते हैं ये सब हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं. उसके बाद बात करते हैं वर्ब. वर्ब मतलब काम, वो एक्शन. जैसे अली इज प्लेइंग तो यहां पे काम क्या है? प्लेइंग. तो प्ले का काम, खेलना क्या है? प्लेइंग है. प्लेइंग. अब काम कितने कोई भी हो सकता है, खेलना, कूदना, पढ़ना, पढ़ाना, आना जाना, रोना रुलाना, ये सब क्या कहलाएंगे? ये वर्ब कहलाएंगे. अब जो है वर्ब की भी चार फॉर्म होती है. पहली फॉर्म होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म कहलाती है. जैसे गो. गो माने जाना. जाना फर्स्ट फॉर्म है. इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो होगी वेंट. वेंट मतलब जाना, जाता है, और वेंट मतलब गया था तो वेंट हो जाएगी सेकंड फॉर्म. थर्ड फॉर्म हो जाएगी गोन. जा चुका है, गोन. और इसकी एक होती है आईएनजी फॉर्म, जा रहा है, गोइंग. तो आगे बात करते हैं. जब हम टेंस की बात करेंगे तो उसमें तीन तरह के हम चीजें डिस्कस करेंगे. एक डिस्कस करेंगे एफर्मेटिव. एफर्मेटिव मतलब सिंपल वाक्य. जैसे मैंने कहा वह अंग्रेजी बोलता है
तो ये फिर सिंपल वाक्य है। किसान पौधों को पानी देता है, तो ये सिंपल वाक्य हो गया। वह दिल्ली गया था, तो यहां पे मतलब हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब किसी इंफॉर्मेशन मांग नहीं रहे हैं। और एक होता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में मतलब नोट आता है, नहीं आता है। जैसे मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तो नहीं करता नहीं आ रहा है। वह मुझसे बात नहीं करता। अली इज नॉट प्लेइंग, तो ये जो नोट है ये नेगेटिव बताता है। फिर आता है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जब सवाल क्या से शुरू होता है, क्या से, जैसे क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या तुमने अंग्रेजी बोली थी, क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे, क्या तुम जा रहे हो, जितने भी वाक्य होते हैं वो इस तरह के, वो सारे इंट्रोगेटिव आते हैं। और एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस के अंदर क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, ये सेंटेंस के अंदर आते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे अली क्यों खेल रहा है, तो क्यों आ रहा है, तो ये जो क्यों शब्द है स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इस तरीके। तो क्यों, कब, कहां, कैसे जब आते हैं, WH फैमिली वर्ड आते हैं सेंटेंस के बीच में, तो वो डबल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। अब एक एक करके हम इसका डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये सारी चीजें। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट मैंने बताया, जो काम को करने वाला होता है सेंटेंस के अंदर वो सब्जेक्ट कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया, जो इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये हमें समय के बारे में बताती हैं। वर्ब जो काम होता है वो वर्ब मैंने बताया। एफर्मेटिव मैंने बताया, सिंपल सेंटेंस, जैसे वह मुझे पसंद करता है, तो सिंपल सेंटेंस हो गया। नेगेटिव, वह मुझे पसंद नहीं करता, तो नेगेटिव नहीं आ जाता है। इंट्रोगेटिव, क्या वह मुझे पसंद करता है, तो नाउ आई एम गोइंग टू रब इट, इसको मिटाने जा रहा हूं। अब हम बात करते हैं एक एक करके सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं, इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है सिंपल। प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट में है, हा, हूं, इस तरह के वाक्य आते हैं। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, इनडेफिनिट मतलब पता नहीं है काम कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है, इंडेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है। इस सेंटेंस में जो बात होती है वो हैबिचुअल एक्शन की बात होती है, हैबिचुअल। और अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो लास्ट में सेंटेंस के ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। जैसे वह दिल्ली जाता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, वो अंग्रेजी बोलता है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं इस सेंटेंस के अंत में। इसको बनाने के नियम क्या होते हैं? जब हमें एफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। जब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं तो हम इसमें डू या डज का प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। अब डू कहां लगता है, डज कहां लगता है, ये सीखते हैं। डू, अगर हमें किसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं और हमें बात करनी है किसी से यू की, या हमें बात करनी है किसी से दे की, या हमें बात करनी है किसी से आए की, या हमें बात करनी है किसी से वी की, तो हम इस सब्जेक्ट के साथ में जब सेंटेंस बनाएंगे इंट्रोगेटिव तो हम डू का प्रयोग करेंगे। यू माने तुम, दे माने वे, आई माने मैं, वी माने हम। जब भी हम बात करेंगे तुम की, वे की, मैं की और हम की, तो हम बात करेंगे डू से। कैसे? सबसे पहले जब भी हम सवाल पूछेंगे क्या के साथ में कि क्या तुम ये काम करते हो, क्या वो ये काम करता है, क्या हम ये काम करते हैं, क्या मैं ये काम करता हूं, तो सबसे पहले डू लगाना पड़ेगा आपको। फिर लगाना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट, जिससे आप सवाल पूछ रहे हो, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। आप यू के बारे में बात कर रहे हो, दे के बारे में या वी के बारे में, तो सबसे पहले तो डू लगेगा क्या के लिए, फिर लगेगा यू, और फिर लग जाएगा वो काम, जो भी काम है एक्शन में, यानी कि जो भी काम है, मतलब वर्ब लग जाएगी, वर्ब हमने इसको एक्शन का नाम दे दिया है, इसको समझाने में आपको आसानी होगी, तो वो वर्ब लग जाएगी। क्या तुम ये काम करते हो? जैसे आपने मुझसे पूछा क्या तुम मोदी नगर में रहते हो, तो किससे सवाल पूछ रहे हो? तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो, सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं यू, तो क्या के लिए आपने लगा दिया डू, यू, और एक्शन है हमारा लिव इन मोदी नगर, डू यू लिव इन मोदी नगर। अब ये जो है आपने मुझसे सवाल पूछा डू यू लिव इन मोदी नगर, अब यू की जगह आप दे लगा सकते हैं। क्या वो अंग्रेजी बोलते हैं, तो डू दे स्पीक इंग्लिश।
क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं? डू आई स्पीक इंग्लिश? क्या हम अंग्रेजी बोलते हैं? डू वी स्पीक इन इंग्लिश? तो ये तो हो गए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम बात करते हैं एफर्मेटिव, एफर्मेटिव में इंफॉर्मेशन दी जाती है हां में या ना में। ये जो सवाल हैं इनका आंसर हमें हां या ना में हम दे सकते हैं। जो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका आंसर हम हां में या ना में नहीं दे सकते, जैसे तुम वहां क्यों जाते हो या तुम्हारा नाम क्या है, तो वहां पर हम हां या ना में जवाब नहीं दे सकते। लेकिन ये जो है इंट्रोगेटिव, इसमें हम जवाब दे सकते हैं। तो इसका अगर हमें जवाब देना हो एफर्मेटिव में कि हां मैं ये काम करता हूं, तो आए और वो काम, आए और वो काम बोलेगा। कुछ हिंदी बोर्ड से पढ़े हुए बच्चों का एक दिमाग में उनके गलतफहमी होती है कि अगर सेंटेंस में आई, यू, दे, वी आए, तो इसके साथ में हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं। वो हर चीज में इज आर एम लगा के चलते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने कहा मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो वो क्या बोलेंगे? आई एम स्पीक इंग्लिश, जो कि गलत होगा। आई एम कहां लगेगा वो अभी बात करूंगा। यहां पे केवल आपको सिंपल लगाना है। मैं कोई काम करता हूं तो आई और वो काम। क्या तुम ये काम करते हो? मैं वो काम करता हूं। हाँ मैं वो काम करता हूं। जैसे आपने मुझसे पूछा क्या तुम खेलते हो, तो डू यू प्ले? अब इसका जवाब देंगे हां मैं खेलता हूं, तो यस आई प्ले। एम नहीं लगाना है, यस आई एम प्ले नहीं बोलना है, गलत हो जाएगा। यहां पे बोलना है सिंपल यस आई प्ले। अब प्ले की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, आई लाइक यू। मैं तुम्हें मिस करता हूं, आई मिस यू। मैं तुमसे नफरत करता हूं, आई हेट यू। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, आई लव यू। मैं इंडिया में रहता हूं, आई लिव इन इंडिया। तो कोई भी काम मैं करता हूं। अब आई की जगह आप सब्जेक्ट कोई भी चेंज कर सकते हो। आई की जगह यू लगा सकते हो। तुम मुझे पसंद करते हो, तो यू लाइक मी। वे मुझे पसंद करते हैं, दे लाइक मी। हम तुम्हें पसंद करते हैं, वी लाइक यू। तो यहां पे क्या कर रहे हैं हम? यहां पे है सब्जेक्ट भी बदल सकते हैं, एक्शन भी बदल सकते हैं। अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं। मैंने कहा था नेगेटिव में नोट आता है, तो नो आई। अगर सवाल किसी ने डू से पूछा है तो डू में ही नोट लगेगा। आई डू नॉट और वो काम, जो भी काम हम बात कर रहे हैं। जब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस में इस यू की, दे की, आई की और वी की, तो अगर नेगेटिव सेंटेंस में बात करेंगे तो इन सभी के साथ में डू नॉट लगेगा। जैसे आपने मुझसे पूछा क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले? मैंने पहले तो बोल दिया अफर्मेटिव, हाँ मैं खेलता हूं, यस आई प्ले। फिर मैंने बोला नहीं मैं नहीं खेलता, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा नो आई डोंट प्ले। डू नॉट को शॉर्ट में कहते हैं डोंट, मैं नहीं खेलता। अब आई की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं। तुम नहीं खेलते तो यू डोंट प्ले। हम नहीं खेलते, वी डोंट प्ले। वे नहीं खेलते, दे डोंट प्ले। तो यहां पर हम नेगेटिव इस तरीके से बात कर लेते हैं कि हम नहीं खेलते। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने कहा था क्यों, कब, कहां, कैसे, ये शब्द आते हैं। तो जब हम क्यों, कब, कहां, कैसे ये शब्द आ जाएं सेंटेंस के अंदर, जैसे तुम क्यों खेलते हो, तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, कब, कहां, कैसे, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। सबसे पहले लगेगा क्वेश्चन वर्ड, जैसे क्यों, कब, कहां, कैसे। आप क्यों खेलते हो? व्हाई डू यू प्ले? ठीक है, व्हाई डू यू प्ले। अब यहां पे हम प्ले लिख लेते हैं जिससे आप आसानी से समझ जाएं। व्हाई डू यू प्ले? ठीक है। अब तुम क्यों खेलते हो, व्हाई डू यू प्ले। अब यू की जगह दे लगा दो। वे क्यों खेलते हैं, व्हाई डू दे प्ले। मैं क्यों खेलता हूं, व्हाई डू आई प्ले। हम क्यों खेलते हैं, व्हाई डू वी प्ले। तो यहां पे कुछ भी लगा सकते हैं। अब यहां पे भी बदल सकते हैं। आप यहां पे वाई की जगह लगा दो वेयर। तुम कहां खेलते हो, तो यहां पे जो है वाई की जगह आप लगा दो वेयर। तुम कहां खेलते हो, वेयर डू यू प्ले। तुम कैसे खेलते हो, हाउ डू यू प्ले। तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले। तो इस तरीके से हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखा आपने अभी जब हम बात करेंगे यू की, दे की, वी की, तो हम इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे सेंटेंस को। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डज कहां लगाना है। ये तो प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो डज कहां लगाना है, जब हम बात करेंगे ही की या शी की, या हम बात करेंगे किसी का नाम आ जाएगा राम श्याम, या हम बात करेंगे योर फादर, माय फादर, या हम बात करेंगे इट की। अगर हमें बात करनी हो इन सब्जेक्ट की,
ही माने वह, शी माने वह स्त्री के लिए, या किसी का नाम आ जाए, या तुम्हारा जैसे योर ब्रदर, योर मदर, इस तरीके से, या माय आ जाए, माय ब्रदर, माय मदर, या इट आ जाए, तो हम बात करेंगे डस से। कब बात करेंगे डस से? जब हमें किसी से इंट्रोगेटिव में सवाल पूछना हो कि क्या वो ये काम करता है, क्या वो ये काम करती है, तो स्टार्टिंग में लगाएंगे हम डज, डज, और वह के लिए लगाएंगे ही या सी, कोई भी जो भी सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, क्या वो ये काम करता है, तो हम बोलेंगे डज ही, और वो एक्शन जो भी काम की हम बात कर रहे हैं, क्या वो ये काम करता है। जैसे क्या वो अंग्रेजी बोलता है, तो डज ही स्पीक इंग्लिश। क्या वो मुझे पसंद करता है, डज ही लाइक मी। क्या वो मोदीनगर में रहता है, डज ही लिव इन मोदीनगर। अब ही की जगह शी लगा दो। क्या वो अंग्रेजी बोलती है, तो डज शी स्पीक इंग्लिश। क्या राम अंग्रेजी बोलता है, डज राम स्पीक इन इंग्लिश। क्या तुम्हारा भाई खेलता है, डज योर ब्रदर प्ले। क्या मेरा भाई खेलता है, डज माई ब्रदर प्ले। क्या ये चलता है, डज इट रन, या डज इट वर्क, क्या ये काम करता है। तो ये तो हो गया इंट्रोगेटिव। एफर्मेटिव में आपको पता है जवाब दिया जाता है। अगर हमें जवाब देना हो हाँ वो खेलता है, तो हम बोलेंगे यस ही, और जो काम होगा हमें उसमें एस या ईएस लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने लिए तो बोल दिया मैं खेलता हूं, आई प्ले, लेकिन अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूंगा, किसी थर्ड पर्सन की, तो हमें बोलना पड़ेगा ही प्लेज, वह पढ़ाता है, ही टीच्स, यानी कि एस या ईएस लगाना है हमें उस काम में। जब सवाल पूछेंगे तब नहीं, जब जवाब देंगे खाली तो तब लगाएंगे। जैसे यहां पे डू है, डू में ईएस लग गया तो डज। अब सवाल ये उठता है कि कहां डज एस लगाना है और कहां ईएस लगाना है। जब सेंटेंस खत्म होता है, जब मतलब कोई भी काम, कोई भी एक्शन का जो स्पेलिंग है वो खत्म होती है ओ पर, वाई पर, आई पर, सी एच पर, एक्स पर, एस पर, ईएस पर, सी डबल एच पर, का कोई वर्ड इन वर्डों के साथ में खत्म होता है तो उनके साथ में हम ईएस लगाएंगे। बाकी जितने भी बच जाते हैं उन सबके साथ में एस लगाएंगे। दे फॉर एग्जांपल जैसे गो, जी ओ गो, एक एक्शन है हमारा गो, तो गो कहां पे खत्म हो रहा, ओ पे। तो इसमें जब हम थर्ड पर्सन के बारे में हाँ में बात करेंगे, अफर्मेटिव में बात करेंगे, तो ये गोज में बोलना पड़ेगा, ही गोज। एक वर्ड है हमारा ट्राई, टी आर वाई। जब हम इसमें थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो वाई को हटा देंगे और आई लगा के उसमें ईएस लगा देंगे तो बन जाएगा ट्राइज। एक वर्ड होता है हमारा जैसे टीच, टीच खत्म होता है सीएच पर, तो इसमें बोलेंगे टीचेस। तो आपका मेरा समझाने का मतलब है कि जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे अफर्मेटिव में तो हमें बोलना पड़ेगा वो ये काम करता है तो ही डज, मैं करता हूं तो आई डू, वो करता है तो ही डज, डज बोलना पड़ेगा। ये केवल एफर्मेटिव में ही लगेगा। अब आपको पता चल गया एस कहां लगाना है और ईएस कहां लगाना है, तो आई एम गोइंग टू रब इट। ओके, आगे बात करता हूं। तो ये हो गया, आपको एस या ईएस लगाना है। और नहीं में अगर हम बात करेंगे कि वो ये काम नहीं करता तो हमें बोलना पड़ेगा ही, और डज से सवाल पूछा है तो डज में ही नॉट लगेगा, ही डज नॉट, और वो काम ही डज नॉट एक्शन। देखिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है, जब हम सवाल पूछेंगे थर्ड पर्सन के बारे में तो जब एक्शन होगा, जो काम होगा, उसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। जब एफर्मेटिव में जवाब देंगे केवल तब लगेगा। जब हम नेगेटिव में बात करेंगे तब भी नहीं लगेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं, इस एक्शन की जगह हम यहां पर कोई वर्ब लगा देते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि क्या वह खेलता है, तो हमने बोला डज ही प्ले, डज ही प्ले। अब आंसर देंगे तो हमें एस लगाना पड़ेगा, यस ही प्लेज। अब ये तो गड़बड़ होगी सर, आपने तो कहा था कि अगर वाई पे खत्म होता है तो ईएस लगेगा। माय डियर फ्रेंड, यहां पर वाई से पहले वोवल आ रहा है। इंग्लिश में कुछ वोवल साउंड होते हैं जो आपको पता होंगे, ए आई ओ यू ई, ये वोवल साउंड है। जहां पर इस तरह के वोवल साउंड आ जाएं वहां पर देखो y जो है y से पहले वोवल साउंड आ रहा है तो हमें यहां पे खाली s लगाना पड़ेगा। इंग्लिश में इनको a i o u e, इनको हम वोवल कहते हैं, और जितने भी हमारे बच जाते हैं उन सबको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं।
पूछने तो बात कर रहा था मैं आपसे कि क्या वह खेलता है, डज ही प्ले, आंसर देंगे हाँ वह खेलता है, यस ही प्लेज बोलना पड़ेगा। नहीं में बात करेंगे अगर हम, तो हम बोलेंगे नो ही डज नॉट प्ले। देखो जब हम नेगेटिव में बात करेंगे तो खाली वर्ब लगेगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्या वो अंग्रेजी बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश, आंसर देंगे हाँ वो अंग्रेजी बोलता है, तो हम बोलेंगे यस ही स्पीक्स इंग्लिश। वो अंग्रेजी नहीं बोलता, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या तुम मोदी नगर में रहते हो, ये प्रेजेंट में बात कर रहा हूं मैं सामने वाले व्यक्ति से, तो हम लगाएंगे डू यू लिव इन मोदी नगर। मैंने जवाब दिया अपने बारे में, हाँ मैं मोदी नगर में रहता हूं, तो यस आई लिव इन मोदी नगर। नहीं रहता, नो आई डोंट लिव इन मोदी नगर। यही सवाल थर्ड पर्सन के लिए, क्या वो मोदी नगर में रहता है, तो हमें लगाना पड़ेगा डज ही लिव इन मोदी नगर। हाँ वो मोदी नगर में रहता है, तो हमें एस लगाना पड़ेगा, यस ही लिव्स इन मोदी नगर। वह मोदी नगर में नहीं रहता, ही डज नॉट लिव इन मोदी नगर। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव, जैसा कि मैंने आपको डू के साथ में बताया था, तो डज से पहले हमारे जितने भी क्वेश्चन वर्ड होंगे, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, वो सारे स्टार्टिंग में आ जाएंगे। जैसे वो क्यों खेलता है, व्हाई डज ही प्ले, अब ही की जगह शी लगा लो। वो क्यों खेलती है, व्हाई डज शी प्ले। राम क्यों खेलता है, व्हाई डज राम प्ले। तुम्हारा भाई क्यों खेलता है, व्हाई डज योर ब्रदर प्ले। मेरा भाई क्यों खेलता है, व्हाई डज माई ब्रदर प्ले। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। डबल इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव सेंटेंस की अगर हमें बात करनी हो, तो हमारा जो नोट है वो यहां पे आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। वो क्यों नहीं खेलता है, वाई डज ही नॉट प्ले, यहां पे आ जाएगा नोट। अब वाई की जगह आप कुछ भी लगा लो। वो कहां खेलता है, वेयर डज ही प्ले। वो कैसे खेलता है, हाउ डज ही प्ले। वो हम बात कर सकते हैं आगे, वो कब खेलता है, व्हेन डज ही प्ले। मुझे उम्मीद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आपसे पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का मतलब होता है था, थी, थे। लास्ट में आता है था, थी, थे, लिया, दिया, इस तरह के वर्ड आते हैं पास्ट सेंटेंस में। पास्ट बनाने के नियम, चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ में डिड का प्रयोग होता है। डिड जो है डू की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन, और एक होती है आईएनजी फॉर्म, वो होती है डूइंग। तो डिड जो है, यहां पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो सेकंड फॉर्म के साथ में पूछे जाते हैं। डिड का मतलब ही था होता है, था। अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड सब्जेक्ट से पहले आता है। क्या तुमने ये काम किया था, डिड यू, और वो काम कोई भी ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया खेलना, क्या तुम खेले थे, डिड यू प्ले। अब यू की जगह कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, क्या वह खेला था, डिड ही प्ले। क्या राम खेला था, डिड राम प्ले। क्या तुम्हारा भाई खेला था, डिड योर ब्रदर प्ले। क्या तुमने मुझे फोन किया था, डिड यू कॉल मी। क्या तुमने मुझे मिस किया था, डिड यू मिस मी। तो कोई भी सवाल पूछना हो डिड के साथ में पूछा जाएगा। डिड यू, डिड और वो सब्जेक्ट और वो वर्ब, मतलब जो काम है। अब जब इसमें जवाब देंगे तो ध्यान रखिएगा, जब हम सवाल सेकंड फॉर्म से पूछ रहे हैं, था से पूछ रहे हैं, तो आंसर में भी हमें था ही बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते, किसी ने पूछा भाई क्या तुमने अंग्रेजी बोली थी, आपने बोल दिया हाँ मैं अंग्रेजी बोलूंगा। था में पूछा है तो था में ही जवाब देना पड़ेगा। हाँ मैंने ये काम किया था, ये तो हो गया हमारा इंट्रोगेटिव, ये हो गया हमारा एफर्मेटिव सिंपल। हाँ मैंने ये काम किया था, यस आई प्लेड। आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी जब आपको आंसर देना होगा। अगर आपको कहना हो था, थी, थे, मैंने ये काम किया था, तुमने किया था, उसने किया था, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी सब्जेक्ट के बाद। वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक। ये आपको याद करनी पड़ेगी। 80% ऐसा होता है, अगर किसी वर्ब में आप ईडी लगा देते हैं तो उस वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म बन जाती है, लेकिन 20% आपको याद करनी पड़ेगी ये।
सो बात करा था कि क्या ये है एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या तुम खेले थे? डिड यू प्ले? हाँ मैं खेला था। यस आई प्लेड, मैं खेला था। मैंने आपको मिस किया था। आई मिस्ड यू, मैंने पढ़ाया था। आई टॉट, मैं कल आया था। आई केम यस्टरडे, मैंने आपको फोन किया था। आई कॉल्ड यू अप। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में है मैंने ये काम नहीं किया, आई डिड नॉट। डिड से सवाल पूछा है तो डिड में ही नोट लगेगा, आई डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ध्यान रखना, अगर हमने डिड यहां पे लगा दिया तो यहां पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यहां पे कहीं नहीं लगा इसलिए सेकंड फॉर्म लग गई, यहां पे लग गया तो यहां पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मैंने ये काम नहीं किया, जैसे मैंने आपको मिस नहीं किया, आई डिड नॉट मिस यू। मैंने ये गलती नहीं की, आई डिड नॉट डू दिस मिस्टेक। मैंने गाली नहीं दी, आई डिड नॉट अब्यूज। मैं वहां नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर। आई की जगह कुछ भी लगा सकते हैं हम नेगेटिव में। तुमने मुझे फोन नहीं किया, यू डिड नॉट कॉल मी। तुमने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया, यू डिड नॉट लाइक माय वीडियो। तुमने मेरा वीडियो सब्सक्राइब, तुमने मेरा वीडियो शेयर नहीं किया, यू डिड नॉट शेयर माय वीडियो। तो कुछ भी इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि तुमने ये काम नहीं किया। डबल इंट्रोगेटिव में अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि मैंने कहा था कि व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, व्हाट, ये सब क्वेश्चन से यानी कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होती है उससे पहले आ जाता है, तो इसमें भी पहले आ जाएगा। जैसे तुम क्यों खेले थे, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। Why did you play? तुमने मुझे मिस क्यों किया था? Why did you miss me? तुम वहां क्यों गए थे? Why did you go there? अब यहां पे जो है हम you की जगह कुछ भी लगा सकते हैं। वो यहां क्यों आया था? Why did he come here? उसने राम से बात क्यों की थी? Why did he talk to Ram? अब why की जगह भी आप कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे तुम कहां खेले थे? Where did you play? तुम कब खेले थे? कब के लिए हम लगाते हैं when, तो when did you play? तुम क्या खेले थे, उस चीज का नाम बारे में जानना चाहते हैं तो what did you play? तो आई होप, मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अगर इसमें भी नेगेटिव में बात करते हैं, डबल इंट्रोगेटिव में नेगेटिव में बात करते हैं तो नोट यहां आ जाएगा, तुम क्यों नहीं खेले थे? Why did you not play? उम्मीद है ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। आपने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपने सीखा पास्ट इंडेफिनिट, अब बात करते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर टेंस हमारा ये है। फ्यूचर देखिएगा, फ्यूचर जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हम भविष्य की बात करेंगे। भविष्य में जब भी हम बात करते हैं तो आता है शब्द गा गी गे, गा गी गे शब्द आता है। जैसे मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, तुम खेलोगे, वह खेलेगा। गा प्रेजेंट में आता है वह खेलता है, मैं खेलता हूं। पास्ट में आता है मैं खेला था, फ्यूचर में आएगा मैं खेलूंगा। अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए हमें विल और शैल का प्रयोग करना पड़ेगा। विल और शैल का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें कहां विल लगता है, कहां शैल लगता है? आई और वी, आई और वी को छोड़कर सभी के साथ में विल लगता है। लेकिन अगर हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, सभी के साथ में विल लगता है, विल लगता है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसीलिए जो है शैल को अभी लोगों ने इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। लेकिन अगर कोई आप रिटन एग्जाम दे रहे हैं तो आई के बारे में बात करें, चाहे एफर्मेटिव में, चाहे नेगेटिव में, चाहे इंट्रोगेटिव में, तो आपको शैल लगाना पड़ेगा। और अगर आप बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश की तो कोई भी हो, सभी के साथ में विल लगा सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तो हम सवाल पूछेंगे भाई क्या तुम ये काम करोगे, तो सवाल हो जाएगा हमारा विल यू, और वो काम जैसे क्या तुम खेलोगे, विल यू प्ले, क्या तुम कल आओगे, विल यू कम टुमारो, क्या तुम मुझे फोन करोगे, विल यू कॉल मी, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, विल यू बी माई फ्रेंड, या विल यू बिकम माई फ्रेंड। अब जब बात करेंगे एफर्मेटिव की तो एफर्मेटिव में हमें लगाना पड़ेगा हाँ मैं ये काम करूंगा, यस आई विल। मैं स्पोकन की बात कर रहा हूं, अगर स्पोकन की बात नहीं करते, रिटन की बात करते हो तो यहां पे विल की जगह लगा दो शैल। यस आई शैल प्ले, या बोल दो यस आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, मैं तुमसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू, मैं तुम्हें फोन करूंगा, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, आई विल बी योर फ्रेंड, मैं। ठीक है, इस तरीके से हम बात करेंगे अफर्मेटिव की। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव की तो जिस चीज से सवाल पूछा जाता है उसी में नोट लग जाता है। हम बात करेंगे आई विल नॉट, मैं ये काम नहीं करूंगा। अगर आप रिटन इंग्लिश की बात कर रहे हो तो शैल नॉट आ जाएगा, आई शैल नॉट। जैसे मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनूंगा, आई विल नॉट बी योर फ्रेंड, मैं
कोई भी काम नहीं करूंगा तो इस तरीके से बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे इसमें भी डबल इंट्रोगेटिव की, तो जो हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, व्हाट, ये स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तुम क्यों खेलोगे, व्हाई विल यू प्ले। तुम वहां क्यों जाओगे, व्हाई विल यू गो देयर। व्हाई की जगह लगा लीजिए वेयर, मतलब कहां, तुम कहां जाओगे, वेयर विल यू गो। तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो। तुम कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ हमारा जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब बात करते हैं दोस्तों कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस जैसे कि देखो नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस कि भाई काम चल रहा है, हो रहा है। कॉन्टिन्यूअस हो रहा है या हो रहा था या हो रहा होगा। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के वर्ड आते हैं। अगर हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो इसमें आता है रहा था, रही थे, रहे थे। अगर हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, तो रहा होगा, जा रहा होगा, खा रहा होगा, सोच रहा होगा। इन तीनों को एक साथ बताता हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। काम चल रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा, कंटिन्यूअस दिखाता है। अब बात करते हैं, अगर हम देखेगा, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट में हम इस्तेमाल करते हैं इज, आर और एम का, इज आर एम का प्रयोग करते हैं। अब इज किसके साथ में लगाते हैं, आर किसके साथ में लगाते हैं, एम किसके साथ में लगाते हैं, ये तो आपको अच्छे से मालूम है। अगर हम बात करते हैं ही की या शी की, तो हम लगाते हैं यानी कि थर्ड पर्सन। मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन कौन होता है, जैसे वह दिल्ली जाता है, तो यहां पे जो है फर्स्ट पर्सन मैं हूं बोलने वाला, सेकंड पर्सन आप हैं सुनने वाले, और वह जिसके बारे में बात होती है वो थर्ड पर्सन होता है। तो थर्ड पर्सन के से पहले, सिंगुलर से पहले हम लगाते हैं इज। जब हम सवाल पूछते हैं, किसी से सवाल पूछते हैं, इंट्रोगेटिव। ये मैं बात कर रहा हूं आपसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की मैं आपसे बात कर रहा हूं। जब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज, आर, एम जो है हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है, वह सब्जेक्ट है, तो इसमें लगेगा हम लगाएंगे ही। अब लड़की है तो शी या थर्ड पर्सन कोई भी। अगर यू सब्जेक्ट है तो यू से पहले लगेगा आर। अगर आई सब्जेक्ट है तो आई से पहले लगेगा एम। और याद रखना, बिना आईएनजी फॉर्म के कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस नहीं बन सकता। आईएनजी इसकी पहचान है कि अगर काम चल रहा है, हो रहा है, या हो रहा था, या हो रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस की पहचान है आईएनजी। वर्ब के लास्ट में आईएनजी आता है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहां पर एफ पहले लेते हैं, इंट्रोगेटिव। जैसे क्या वह जा रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट है क्योंकि है आ रहा है लास्ट में। जब भी आ जाए, देखो प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट की पहचान होती है वह ये काम करता है, वह ये काम कर रहा है, वह ये काम कर चुका है। तो ये मैं स्टार्टिंग बताया था, ये प्रेजेंट की पहचान होती है। पास्ट की पहचान होती है उसने ये काम किया था, वो ये काम कर रहा था, वो ये काम कर चुका था, तो ये पहचान होती है पास्ट की। फ्यूचर की पहचान होती है वो ये काम करेगा, वो ये काम कर रहा होगा, वो ये काम कर चुका होगा, तो ये पहचान होती है फ्यूचर की। तो प्रेजेंट में सवाल पूछा आपने, क्या वो अंग्रेजी सीख रहा है, तो क्या के लिए इज पहले लगा देंगे, ही से। मेन सब्जेक्ट कौन है, वह है, तो इज ही स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोल रहा है। इज ही लर्निंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीख रहा है। सिंपल सेंटेंस ले लेता हूं, क्या वह खेल रहा है, वर्ब ले लेता हूं एक, प्ले। क्या वह खेल रहा है, तो हम बोलेंगे इज ही प्लेइंग। मैंने आपसे पूछा क्या तुम खेल रहे हो, तो तुम के लिए आता है यू, तो मैं बोलूंगा आर यू प्लेइंग। क्या मैं खेल रहा हूं, अपने आप से सवाल आपने पूछा, तो बोलेगा सेंटेंस एम आई प्लेइंग। तो इस तरह के सेंटेंस होते हैं ये इंट्रोगेटिव। क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, आर यू लर्निंग इंग्लिश। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, आर यू वेटिंग फॉर मी। क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो, आर यू मिसिंग मी। तो ये हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव। अगर हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस
सेंटेंस की तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले आ जाता है, सब्जेक्ट पहले आ जाता है, सब्जेक्ट पहले आ जाता है। जैसे मैंने कहा वह जा रहा है, he is going, वह जा रहा है, सब्जेक्ट पहले आ रहा है। तुम जा रहे हो, you are going, मैं जा रहा हूं, I am going। अगर मैं बात करता हूं नेगेटिव सेंटेंस की तो हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव में पहले आ गए थे, ये हमारे जो था हेल्पिंग वर्ब थी और सब्जेक्ट पहले आ गया था अफर्मेटिव में। नेगेटिव में नोट आ जाता है इसके साथ में और आर के साथ में और एम के साथ में, सॉरी, नोट आ जाता है हमारा। कहां पर नोट आ जाता है? सब्जेक्ट तो स्टार्टिंग में ही रहेगा हमारा और इन सभी के साथ में नोट आ जाएगा, नेगेटिव में नोट आ जाएगा। जैसे वो मुझसे बात नहीं कर रहा है आजकल, he is not talking to me these days। तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, you are not talking to me these days। मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं आजकल, I am not talking to him these days। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया ये? नेगेटिव। और अगर हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव की, तो डबल इंट्रोगेटिव के लिए जो why, where, when, how, who, what, ये स्टार्टिंग में आ जाते हैं हमारे, ये स्टार्टिंग में आ जाते हैं हमारे। जैसे तुम क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो, why are you not talking to me, ये डबल इंट्रोगेटिव में नेगेटिव हो गया। अगर डबल इंट्रोगेटिव में बात करनी हो, तुम क्यों जा रहे हो, why are you going, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, why are you telling a lie, तुम मेरा बेवकूफ क्यों बना रहे हो, why are you making me fool। तो मुझे लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस समझ में आ गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, आर, एम लगता है, ही, शी के साथ में लगता है इज, यू के साथ में लगता है आर और आई के साथ में लगता है एम, प्लस वर्ब में आईएनजी जरूर लगेगा। अगर हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस था, थी, रहा था, रही थे, इस तरह के वर्ड आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। दो वर्डों से हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, एक तो होता है हमारा वर, एक होता है हमारा वाज। जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति से, जो मैंने डू के लिए नियम बताए थे आपको, मतलब यू के बारे में, दे के बारे में और वी के बारे में और आई के बारे में, ठीक है, आई के बारे में नहीं, जब हम बात करते हैं इन सब्जेक्ट के बारे में, सवाल पूछते हैं किसी से, तो हम स्टार्टिंग में वर का प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। वर, यू और वो काम, काम है हमारा प्ले, प्ले में आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा प्लेइंग। क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग। क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे, वर यू मिसिंग मी। क्या तुम पढ़ा रहे थे, वर यू टीचिंग। क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे थे, वर यू लर्निंग इंग्लिश। तो जब सवाल पूछेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कि क्या तुम ये काम कर रहे थे, तो वर को पहले लगाना पड़ेगा। जब बात करेंगे हाँ मैं ये काम कर रहा था, तो आई के साथ में वाज लगेगा, वर नहीं लगेगा, ये आई के साथ में वाज लगेगा। केवल और केवल कंडीशनल सेंटेंस में वर लगता है आई के साथ में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल मैं टेंस सिखा रहा हूं आपको। तो क्या तुम खेल रहे थे, तो आपने आंसर दे दिया हाँ मैं खेल रहा था, यस आई वॉज प्लेइंग। क्या तुम गाना गा रहे थे, वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। मैंने बोला हाँ मैं गाना गा रहा था, यस आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या तुम कोशिश कर रहे थे, वर यू ट्राइंग। आपने बोला हाँ मैं कोशिश कर रहा था, यस आई वॉज ट्राइंग। अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो हम बोलेंगे नो आई वॉज में नोट लग जाएगा, आई वॉज नॉट, और कोई भी काम, जो भी काम मैं नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू यू। मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट यू। तो ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। किसके बारे में, यू के बारे में, दे के बारे में, वी के बारे में। अगर डबल इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे वाई, वेयर, व्हेन, ये सारे वर्ड यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे तुम क्यों झूठ बोल रहे थे, वाई वर यू टेलिंग अ लाई। तुम कहां जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग। अगर हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की, अगर हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की, ही की, शी की, मतलब थर्ड पर्सन आपको पता है कौन कौन होते हैं, तो वहां पे हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा वॉज। क्या वह खेल रहा था, तो हम बोलेंगे वॉज ही प्लेइंग। रहा था, हाँ वह खेल रहा था। अफर्मेटिव की बात करेंगे तो हम बोलेंगे यस ही वॉज प्लेइंग, यस ही वॉज प्लेइंग। अगर हम बात करेंगे नहीं में कि वह नहीं खेल रहा था, तो हम बोलेंगे ही वॉज नॉट प्लेइंग। क्या बोलेंगे, ही वॉज नॉट प्लेइंग। क्या वो मुझे मिस कर रहा था, वॉज ही मिसिंग मी। आप बोलेंगे हाँ वो तुम्हें मिस कर रहा था, यस ही वॉज मिसिंग यू। या नहीं में बोलेंगे नो ही वॉज नॉट मिसिंग यू। तो ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
अगर हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम प्रयोग करते हैं विल बी। कोई काम हो रहा होगा, देखो हो रहा है तो इज आर एम, हो रहा था तो वाज वर, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कोई काम हो रहा होगा उसमें हम इस्तेमाल करते हैं विल बी या शैल बी। मैंने बताया स्पोकन में विल बी का प्रयोग नहीं होता है, केवल और केवल शैल बी का प्रयोग नहीं होता है, केवल और केवल विल बी का प्रयोग होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव में क्या वह दिल्ली जा रहा होगा, तो सेंटेंस बनेगा विल ही बी गोइंग टू दिल्ली। विल ही बी गोइंग, शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। विल ही बी गोइंग, क्या वह जा रहा होगा, हम बोलेंगे हाँ वह जा रहा होगा, यस ही विल, आंसर में आ जाएगा यस ही विल बी गोइंग, हाँ वह जा रहा होगा। अगर हम बात करेंगे नहीं में, नेगेटिव में, तो हम बोलेंगे नो ही विल नॉट बी गोइंग, वह नहीं जा रहा होगा। क्या वो मुझे मिस कर रहा होगा, विल ही बी मिसिंग मी, हाँ वो तुम्हें मिस कर रहा होगा, यस ही विल बी मिसिंग यू, नहीं वो तुम्हें मिस नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी मिसिंग यू। डबल इंट्रोगेटिव में व्हाई, वेयर, व्हेन, ये सब स्टार्टिंग में आ जाएंगे। वह क्यों जा रहा होगा, व्हाई विल ही बी गोइंग, वह कहां जा रहा होगा, वेयर विल ही बी गोइंग। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, परफेक्ट मतलब काम कंप्लीट हो चुका है, डन हो चुका है, पूरा फिनिश हो गया है। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होते हैं दो वर्ड, एक तो हमारा हैव इस्तेमाल होता है और एक हैज इस्तेमाल होता है। हैव, जब हमें किसी से बात करनी हो यू की, दे की, वी की, अगर हमें किसी से बात करनी हो यू की, दे की और वी की और आए की, तो हम जब इंट्रोगेटिव सवाल करेंगे तो हैव से पूछेंगे कि क्या तुम ये काम कर चुके हो। इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। वो ये काम कर चुका है, मैं ये काम कर चुका हूं। क्या तुम ये काम कर चुके हो, जैसे क्या तुम खेल चुके हो, तो इसमें थर्ड फॉर्म आती है। हमेशा याद रखना, चाहे परफेक्ट कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई भी टेंस हो, सभी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी लगा दो, वरना आप अच्छे से इनको याद करो, 20% आपको याद करना पड़ता है ये। तो क्या तुम खेल चुके हो, हैव यू प्लेड, आंसर देंगे हाँ मैं खेल चुका हूं। अगर हम बात करेंगे एफर्मेटिव की, हाँ मैं खेल चुका हूं, तो हम बोलेंगे यस आई हैव प्लेड। और नहीं में बात करेंगे, मैं नहीं खेला, तो हम बोलेंगे आई हैव नॉट प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूं, आई हैव नॉट प्लेड। जैसे क्या तुम डिनर कर चुके हो, हैव यू टेकन डिनर, हाँ मैं डिनर कर चुका हूं, यस आई हैव टेकन डिनर, नहीं मैं डिनर अभी मैंने नहीं किया, नो आई हैव नॉट टेकन डिनर येट। अगर हम बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव की, तो डबल इंट्रोगेटिव में व्हाई, वेयर, व्हेन यहां पे आ जाएंगे। जैसे आप क्यों खेल चुके हो, व्हाई हैव यू प्लेड। ठीक है, तो ये भी आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर आगे बात करते हैं हम थर्ड पर्सन की, हैज, जैसे कि हमने डू और डस सीखा था। डू हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डस सीखा था कि डू लगता है हमारा यू के साथ में, दे के साथ में, वी के साथ में, और डस लगता है ही के साथ में, शी के साथ में और थर्ड पर्सन के साथ में। इसी प्रकार हैज भी हमारा थर्ड पर्सन के साथ में लगेगा। अब थर्ड पर्सन आपको पता है कौन कौन होते हैं, ही, शी, इट, ये सब थर्ड पर्सन होते हैं। तो क्या वह खेल चुका है, तो सेंटेंस बनेगा हैज ही प्लेड, हैज ही प्लेड। क्या वह दिल्ली जा चुका है, हैज ही गॉन टू दिल्ली, ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव। आंसर देंगे एफर्मेटिव में, हाँ वह खेल चुका है, यस ही हैज प्लेड। वह गाना गा चुका है, ही हैज sang a song, वह लेटर लिख चुका है, ही हैज written a letter। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा ये जो है नेगेटिव नहीं में, कि वह अभी नहीं खेल चुका है, ही हैज नॉट प्लेड येट। इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, व्हाई, वेयर, व्हेन स्टार्टिंग में आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थे आदि शब्द आते हैं। इसमें केवल और केवल एक शब्द यूज होता है, वो होता है हमारा हैड। हैड, क्या तुम ये काम कर चुके थे, सभी के साथ में, यू के साथ में, ही के साथ में, सी के साथ में, सभी के साथ में हैड लगता है। हैड यू और उस काम की लगती है थर्ड फॉर्म, हैड यू ईटन द फूड या हैड यू प्लेड, क्या तुम खेल चुके थे। आंसर देंगे हाँ मैं खेल चुका था, यस आई हैड प्लेड। जब तुमने मुझे फोन किया, मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन द फूड व्हेन यू कॉल्ड मी, मतलब कोई काम परफेक्ट में फिनिश हो चुका था। नेगेटिव की बात करेंगे, नो आई हैड नॉट
नॉट प्लेड व्हेन यू कॉल्ड मी। ये स्पोकन में ज्यादा यूज नहीं होता है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट। अगर हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की, फ्यूचर परफेक्ट की पहचान होती है चुका होगा, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। और इसकी जो बात करते हैं, हम बात करते हैं विल हैव से। विल हैव से, जैसे क्या वह, इंट्रोगेटिव की बात करें, क्या वह खेल चुका होगा, तो हम बोलेंगे विल ही हैव प्लेड। क्या वह खेल चुका होगा, विल ही हैव प्लेड। आंसर देंगे हाँ वह खेल चुका होगा, यस ही विल हैव प्लेड। वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। तुमने ये काम किया होगा, यू विल हैव डन अ मिस्टेक। यू की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं। वो दिल्ली जा चुके होंगे, ही विल हैव गॉन टू दिल्ली। नेगेटिव की बात करेंगे तो विल के बाद नोट लग जाएगा। वो अभी नहीं खेल चुका होगा, ही विल नॉट हैव प्लेड येट। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट। अब हम लास्ट सेंटेंस की बात करते हैं, ये है लास्ट हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिएगा कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था केवल और केवल समय का अंतर होता है। मैं जा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं सिंपल बना देंगे भाई, ये तो कॉन्टिन्यूअस है, आपने पहचान कर चुके हैं आप, क्योंकि जाकर सेंटेंस में रहा, रही, रहे आता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, रहा था, रही थे आता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, रहा होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट में इज आर एम लगाते हैं, पास्ट में वॉज वर लगाते हैं हेल्पिंग, और फ्यूचर में विल भी लगाते हैं। तो इसको आसानी से बना लेंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। लेकिन अगर मैं इसमें समय मेंशन कर दूं कि मैं सुबह 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर हमें फिर दूसरे नियम लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं सुबह 10 बजे से पढ़ा रहा हूं और अब बज रहे हैं हमारे जो है समय हुआ है हमारा 12 बज रहे हैं। तो 10 बजे से शुरू किया मैंने, 12 बज गए हैं, तो 2 घंटे तो हो गए ना मुझे पढ़ाते पढ़ाते। तो जहां पे काम फिनिश हो जाता है, डन हो जाता है, आपको पता है वहां पे हैव लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है हमारा हैव और हैज, साथ में लगता है बीन। बी माने कोई काम चल रहा है, हो रहा है, वर्ब टू बी। आगे चल के सीखेंगे आप वर्ब टू बी, इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, ये सब वर्ब टू बी का ही पार्ट है। बी माने होना, करना, पाना भी होता है। तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म इसलिए आ रही है क्योंकि काम हो चुका है। बी की थर्ड फॉर्म है ये बीन, हो चुका है। मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूं तो मुझे 12 बजे, 2 घंटे तो हो चुके हैं ना, तो हैव बीन, हैज बीन। और अगर मैं बात करता हूं पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट में लगता है हैड बीन, हैड बीन। और फ्यूचर परफेक्ट की बात करता हूं तो फ्यूचर परफेक्ट में लगता है विल हैव बीन, विल हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है कि कोई काम हो रहा है प्लस टाइम, कोई काम हो रहा था प्लस टाइम, पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है। फ्यूचर परफेक्ट में कोई काम चलता रहेगा प्लस समय दिया होता है, तो विल हैव बीन लगाते हैं। आपको ये पता है कि हैव कहां लगता है, हैज कहां लगता है, ये आपको पता है, हैड कहां लगता है और विल हैव कहां लगता है, ये आपको पता है किस सब्जेक्ट के साथ में लगता है। प्लस इसमें वर्ब में आईएनजी लगती है, चाहे काम कोई भी काल का हो। अगर काम में आ जाए रहा है, रही है, रहे हैं, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, कोई भी सेंटेंस हो, अगर रहा आ जाए तो उसमें आईएनजी तो भाई लगना ही लगना है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट सिंपल कॉन्टिन्यूअस में इज, आर, एम, वाज, वर और विल बी। और अगर टाइम दे दिया तो हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। प्लस समय बताने के लिए सुबह से, शाम से, दोपहर से, 10 बजे से, 11 बजे से समय बताने के लिए फोर का और सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। फोर लगाते हैं अनिश्चित समय के लिए और सिंस लगाते हैं हम निश्चित समय के लिए। जैसे मैं 1986 से इस शहर में रह रहा हूं, तो ये तो निश्चित हो गया भाई, तो 1986। मैं जो है पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं 1 घंटे से, तो यह निश्चित है। या मैं आपको 10 मिनट से मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं जनवरी से, तो यह अनिश्चित है। कौन सी जनवरी से, फरवरी नहीं, ये निश्चित है, जनवरी, जनवरी तो निश्चित हो गया। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैं ये काम कर रहा हूं, अनिश्चित का एग्जांपल हो सकता है कि मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कौन से 3 घंटे से, तो ये अनिश्चित हो गया। जिससे बच्चा कंफ्यूज ना हो कि क्या निश्चित होता है, क्या अनिश्चित होता है, मैंने इसका चक्कर ही खत्म कर दिया। अगर समय शुरू होता है गिनती के साथ में, जैसे 1 घंटा, 2 महीने, 3 दिन, 4 साल, 5, मतलब गिनती शुरू में आ जाए तो 4 लगा दो आंख बंद कर कर। केवल छोड़कर, एक्सेप्शन क्या है, केवल छोड़कर तारीख को और बजे को, जिन सेंटेंस में तारीख और बजे आ जाए, जैसे तारीख आ जाए हमारी 10 जनवरी या 1986, या बजे आ जाए 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, उनको छोड़कर जितनी भी गिनती आए सभी के साथ में 4 लगा दो। और अगर गिनती नहीं आती है तो सिंस लगा दो, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, जनवरी से, जन्म से, सबके साथ में। अब ये निश्चित अनिश्चित का चक्कर ही खत्म हो गया। तो अब हम आगे सेंटेंस का डिस्कस करते हैं। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया।
तो मैं ये काम कर रहा हूं इतनी देर से, तो मैं कर रहा हूं, आई के साथ में हैव लगेगा, तुम कर रहे हो तो तुम के साथ में भी हैव लगेगा, और वह कर रहा है तो उसके साथ में हैज लगेगा, इसमें कोई भी आ जाएगा, आई यू ही कोई भी आ जाएगा, और इसमें भी कोई भी सेंटेंस आ जाएगा। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग, सुबह के लिए आएगा सिंस आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है, तो हम बोलेंगे ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। ये अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं 10 साल तक तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, तो आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 years। एफर्मेटिव। अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये जो हैज हैव हैं, ये स्टार्टिंग में सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। मुझसे आपने जैसे सवाल पूछा, आपने मुझसे सवाल पूछा कि सर क्या आप सुबह से पढ़ा रहे हो, तो हैव को इधर ले आइए। हैव यू बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है, तो आप बोलेंगे हैज ही बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से मेरा इंतजार कर रहे थे, हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्या वो सुबह तक मेरा इंतजार करता रहेगा, विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव की बात करते हैं तो दोस्तों हैव के साथ में, हैज के साथ में, हैड के साथ में और विल हैव के साथ में, सभी के साथ में नोट आ जाएगा। मैं 2 दिन से खाना नहीं खा रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 days। वो 1 महीने से मुझसे बात नहीं कर रहा है, he has not been waiting for me for 2 months, सॉरी for 1 month, 1 महीने से। मैं 1 साल से उससे बात नहीं कर रहा था, तो I had not been talking to him for 1 year। तो इस तरीके से हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं। डबल इंटरोगेटिव में वाई, वेयर, व्हेन ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, कि जैसे कोई व्यक्ति है ना, तो हमारा हैव आ जाएगा स्टार्टिंग में, हैव के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा व्हाई, वेयर, व्हेन। जैसे तुम सुबह से झूठ क्यों बोल रहे हो, व्हाई हैव यू बीन टेलिंग अ लाई सिंस मॉर्निंग। तुम 1 घंटे से किससे बात कर रहे हो फोन पे, तो किससे के लिए हु आ जाएगा, विद हुम या हु हैव यू बीन टॉकिंग ऑन फोन फॉर 1 hour। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। इन सभी के साथ में हम सारे क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आप इस वीडियो को 1 या 2 बार पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको टेंस में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इस समस्या का समाधान तभी होगा जब आप एक एक एग्जाम्पल बना के देखेंगे और इस चीज के बारे में सोचेंगे। मैंने आपको बताया टेंस 3 होते हैं, हमारे मेन टेंस 3 होते हैं। टेंस का मतलब होता है समय, समय मतलब प्रेजेंट मतलब है, पास्ट मतलब था, फ्यूचर मतलब गा। फिर मैंने बताया इन सभी के अंदर 4 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल, सिंपल मैंने बताया कि वह जाता है, तो ये हो गया सिंपल। एक होता है कॉन्टिन्यूअस, वह जा रहा है, तो इसमें रहा है कॉन्टिन्यूअस। एक होता है परफेक्ट, वह जा चुका है, तो ये हो गया परफेक्ट। वह 2 दिन से जा रहा है, तो ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट की पहचान लास्ट में है आता है। वह जाता है, वह जा रहा है, वह जा चुका है, वह 2 दिन से जा रहा है, तो है आता है। पास्ट की पहचान था आता है था। वह गया था, वह जा रहा था, वह जा रहा था, वह जा चुका था, वह जा चुका था, वह जा रहा था इतने दिनों से, तो था आता है। फ्यूचर की पहचान गा आता है, गा गा, मैं ये काम करूंगा। जैसे मैं जाऊंगा, वह जाएगा, वह जा रहा था, वह जा चुका था, वह जा रहा था, प्लस टाइम दिया होता है। तो टेंस बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिए। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस वीडियो को आप 1 या 2 बार देखें, कंप्लीट वीडियो देखें, तभी आपका कुछ सीखने को मिलेगा, और एक एक एग्जाम्पल लिखें। सो गाइज, I hope this is clear to you. So it's a very high time to say push up the class, make a move here. We will meet now tomorrow, same time, same place with the same channel. Till then, be happy, be blessed. Ciao. Take good care of yourself. Bye bye.